तो जय हिंद गाइस ऑनलाइन सेलिंग की एक नई वीडियो फिर से आपके लिए लेके आ चुका हूँ। थोड़ी सी जानकारी होगी और सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता जी का एक श्लोक होगा। आप लोगों को अगर जिस भी लोगों को ऐसा लगे कि श्लोक नहीं सुनना है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल, आप मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे हाथ जोड़ के कि आप बिल्कुल आप बंद कर सकते हैं। बिल्कुल आप श्लोक नहीं सुनना चाहते तो मत सुनिएगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपका टाइम बिल्कुल भी आप वेस्ट ना करें। ओके जी। तो श्लोक चालू करता हूँ। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अर्थात इसका मैं अर्थ बताता हूँ आपको। संजय वाच मतलब संजय ने कहा, दृष्टवा देखकर, तू लेकिन, पांडव अनीकम पांडवों की सेना को, व्यूरचना को, दुर्योधना राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंगम्य पास जाकर, राजा वचनम शब्द और अब्रवीत कहा। अब ठीक है, अब इसका अर्थ बता देता हूँ। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य है, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। आध्यात्मिक दृष्टि से वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। ये जानता था धृतराष्ट्र, ठीक है। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है और भी गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यू रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। तो जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। आज का ये श्लोक पूरा हुआ। कल की एक नई वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा, तो उसमें एक श्लोक फिर से आपके लिए, आप नहीं सुनना चाहें तो बिल्कुल आप श्लोक इतना कट कर दें और आगे की वीडियो ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड मेरी इच्छा है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। देखिए, मैं आप ऐसा नहीं है आपको आप अनसब्सक्राइब कर दें पूरी, और मतलब आपको ऐसा टाइम वेस्ट लगे तो अनसब्सक्राइब करें और जाएं, क्योंकि मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो मैं तो ये मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं भगवत गीता के साथ शुरुआत करूं, ठीक है। तो
आज की वीडियो अब चालू तो पहले ही हो गई थी, वीडियो चालू तो भगवत गीता के श्लोक के साथ ही हो जाती है, ठीक है। तो जिसको सुनना है वो सुने, जिसको नहीं सुनना है वो ऐश करे, आराम करे। अब आज की वीडियो में मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करे हैं कि आपके मीशो स्टोर का नाम क्या है। तो मेरे मीशो स्टोर का नाम है श्री राधे। श्री राधे करके आपको मीशो पे मिल जाएगा, श्री राधे, ठीक है। और फ्लिपकार्ट पे भी श्री राधे है, तो आप जाके वहां सर्च कर सकते हैं श्री राधे। तो श्री राधे से भगवान आपको मीशो का स्टोर अपना मिल जाएगा। वहां आप बिल्कुल आराम से सर्च कर लीजिए श्री राधे से, आपको अपना मीशो का स्टोर वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। एक भैया ने बोला था कि यार डायरेक्ट बात कर लो। देखो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, आप अगर लाइव में नहीं जुड़ पाते हो तो इसमें आपकी गलती है, ना कि मेरी। और मैं अभी मेरे पास, मैं क्या ही बताऊं आपको कि मतलब मैं सिस्टम पे कैसे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो आप मुझे लाइव में बताओगे ना कि इस तरीके से वीडियो बनानी है, तो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा ना। अब आप जब बताओगे ही नहीं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, किस, आपको अगर ये कॉमनली ऐसी बात करके ही जानना है तो फिर वीडियो बनाने की फिर जरूरत क्या है। मैं बात करके अगर अपन जान सकते हैं तो फिर जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो मैं नहीं चाहूंगा कि केवल बात करके निकाल दें, उसमें भी सिस्टम पे भी मैं चाहूंगा कि आपको दिखाऊं, पर एक सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ में। देखो मेरी भी रोजी रोटी यही है, तो मैं मतलब उस तरीके से तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप जानते हो, बाकी तो आप सब कहीं से भी मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई अगर अकाउंट को कुछ उल्टा सीधा कर दे। तो इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि डेमो अकाउंट तो भगवान जाने कब मिले कब ना मिले, तो मैं मेरे ही अकाउंट से आपको वीडियो बना के दूं। और मेरे सर ने, फ्लिपकार्ट वाले सर ने बताया था कि अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग ऐसा होता है कि एरिया वाइज अलग अलग ऑर्डर प्रोडक्ट क्या सेल करना चाहिए, तो उन्हें बताया था। अब वो कब तक बताते हैं तो उनकी मर्जी है कि कब तक उनका रिस्पॉन्स आता है। बाकी मैं बताऊंगा कि क्या प्रोडक्ट अभी मतलब एरिया वाइज कौन कौन, साउथ में क्या क्या होता है, साउथ में अगर बैठे हो तो नॉर्थ में, इसमें मतलब कहाँ आप बैठे हो, तो उस हिसाब से वो बताएंगे।